भारत में सूरज की कोई कमी नहीं है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां साल के ज्यादातर महीने धूप इतनी तेज होती है कि हमें छांव ढूंढनी पड़ती है। फिर भी अगर आप किसी भी पैथोलॉजी लैब का डेटा उठाकर देखें तो लाखों भारतीयों की ब्लड रिपोर्ट में एक चीज बेहद आम मिलेगी। विटामिन डी की भारी कमी, कमर दर्द, हर वक्त की थकान, कमजोर इम्यूनिटी और खराब मूड। इन सब के पीछे अक्सर यही एक वजह निकल कर आती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे सिर पर इतना सूरज चमक रहा है तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी क्यों नहीं है? क्या धूप की क्वालिटी बदल गई है, या फिर हमारी लाइफस्टाइल, हमारे कपड़े, प्रदूषण और कंक्रीट की इमारतें मिलकर सूरज की रोशनी को हमारे लिए बेअसर बना रही हैं? यह वाकई हमारे समय का एक बहुत बड़ा और दिलचस्प विरोधाभास है। हम एक सनरिच यानी धूप से भरपूर भूगोल में रहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी पूरी तरह से सन स्टार्व्ड यानी धूप की भूखी हो चुकी है। और शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। विटामिन डी की कमी एक गंभीर समस्या है, लेकिन शरीर में होने वाले हर दर्द या थकान का जिम्मेदार सिर्फ विटामिन डी नहीं होता। लोग अक्सर बिना सोचे समझे इसके सप्लीमेंट्स और हाई डोज इंजेक्शन लेने लगते हैं, जो कि शरीर में जहर का काम भी कर सकता है। आज हमें यही समझना है कि इतनी धूप के बावजूद ये कमी क्यों है और इसे सुरक्षित तरीके से कैसे ठीक किया जाए। बिल्कुल। और इस गहराई में जाने से पहले मैं चाहूंगी कि हम बुनियादी बात से शुरू करें। असल में ये विटामिन डी है क्या? क्या ये सिर्फ एक आम विटामिन है, या इसकी कहानी कुछ और है? तकनीकी तौर पर देखा जाए तो विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है। यह एक हार्मोन की तरह काम करने वाला मॉलिक्यूल है। हमारा शरीर इसे खुद बनाता है जब हमारी त्वचा पर सूरज की यूवीबी किरणें पड़ती हैं। होता यह है कि त्वचा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल का एक रूप इन किरणों के संपर्क में आकर विटामिन डी थ्री में बदल जाता है। इसके बाद हमारा लिवर और हमारी किडनियां इसे प्रोसेस करके उस एक्टिव फॉर्म में लाती हैं जिसे शरीर इस्तेमाल कर सके। ये हड्डियों की मजबूती, कैल्शियम सोखने की क्षमता, मांसपेशियों के काम करने के तरीके और यहां तक कि हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर चाबी की तरह है। तो मतलब प्रक्रिया सुनने में बहुत सीधी लगती है। धूप त्वचा पर पड़ी और विटामिन डी बन गया। फिर ये गणित कहाँ बिगड़ रहा है? प्रक्रिया बुनियादी रूप से सीधी है, लेकिन इसके लिए जो शर्तें हैं वो आधुनिक जीवन में बहुत जटिल हो गई हैं। अगर यूवीबी किरणें त्वचा तक पहुंच ही नहीं रही हैं तो यह प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। हमारी आधुनिक जीवन शैली को देखिए। हम सुबह घर से निकलते हैं तो कैब या अपनी एसी कार में, ऑफिस पहुंचते हैं तो सीधे बेसमेंट पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। पूरा दिन लिफ्ट से लेकर एयर कंडीशन्ड ऑफिस के अंदर गुजरता है। लंच भी हम अंदर ही करते हैं, और जब शाम को वापस निकलते हैं तब तक सूरज ढल चुका होता है। वीकेंड्स पर हम पार्क जाने के बजाय बंद मॉल्स में जाना पसंद करते हैं। हमने खुद को अर्बन शैडोज यानी शहरी परछाइयों में कैद कर लिया है। यह अर्बन शैडोज बहुत ही सटीक शब्द है। मतलब हमने एक ऐसा आर्किटेक्चर और रूटीन बना लिया है जो हमें प्रकृति से पूरी तरह काट देता है। हम धूप वाले देश में तो हैं, लेकिन धूप वाली जिंदगी नहीं जी रहे हैं। एकदम सही कहा। और सिर्फ इमारतें ही नहीं, हमारे शहरों की हवा भी एक बहुत बड़ी दीवार बन गई है। आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि स्मॉग और प्रदूषण भी सूरज की किरणों को रोकते हैं। ये कैसे काम करता है? आप इसे एक अदृश्य छतरी की तरह समझें। शहरों में जो एयर पोल्यूशन है, जो स्मॉग और पार्टिकुलेट मैटर हवा में तैर रहा है, वह सूरज की यूवीबी किरणों को सोख लेता है या उन्हें बिखेर देता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहरों में दोपहर में धूप में खड़े भी हैं, तो भी आपके शरीर तक पहुंचने वाली यूवीबी किरणों की क्वालिटी बहुत गिर चुकी होती है। प्रदूषण ने हमारे और सूरज के बीच एक फिल्टर लगा दिया है। ये तो डराने वाली बात है। एक तरफ इमारतें और दूसरी तरफ प्रदूषण। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू है जिस पर मैं आपका नजरिया जानना चाहती हूँ। हमारी त्वचा का रंग। कहा जाता है कि भारतीयों की त्वचा में मेलेनिन ज्यादा होता है, जो इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्या प्रकृति ने हमें जो सुरक्षा दी थी वही अब हमारे लिए रुकावट बन गई है? यह बहुत ही शानदार और गहरा सवाल है। देखिए, मेलानिन हमारी त्वचा का पिगमेंट है जो हमें गहरे रंग के साथ साथ सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से प्राकृतिक सुरक्षा देता है। यह एक इवोल्यूशनरी वरदान है।
मेलानिन हमारी त्वचा को डैमेज और स्किन कैंसर से बचाता है, लेकिन यह एक तरह का प्राकृतिक सनस्क्रीन भी है। इसका मतलब यह है कि गहरे रंग की त्वचा वाले इंसान को उतना ही विटामिन डी बनाने के लिए हल्के रंग की त्वचा वाले इंसान के मुकाबले ज्यादा देर तक धूप में रहने की जरूरत होती है। तो मेलानिन कोई बीमारी या समस्या नहीं है, बल्कि हमारा सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, मेलानिन तो हमारा रक्षक है। विरोधाभास यह है कि हमने अपनी जीवन शैली से धूप में रहने का समय इतना कम कर दिया है कि हमारा यह रक्षक कवच अब यूवीबी किरणों को अंदर जाने ही नहीं देता। अगर आप डार्क स्किन टोन के साथ हमेशा एसी कमरों में रहेंगे तो जाहिर है शरीर में विटामिन डी का उत्पादन बिल्कुल गिर जाएगा। और इसके ऊपर हम जो सनस्क्रीन लगाते हैं वह भी तो यही काम करता होगा। आजकल तो हर स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन को अनिवार्य बताया जाता है। हाँ, सनस्क्रीन यूवीबी किरणों को ब्लॉक करता है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह विटामिन डी बनने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। लेकिन हमें यहाँ एक संतुलन समझना होगा। सनस्क्रीन लगाना त्वचा को कैंसर, पिगमेंटेशन और एजिंग से बचाने के लिए जरूरी है, खासकर जब आप लंबे समय तक तेज धूप में हों। विटामिन डी पाने के लिए अपनी त्वचा को जलाना या सनबर्न करवाना कोई समझदारी नहीं है। सही तरीका यह है कि दिन के उस समय जब धूप बहुत तेज न हो तब कुछ देर के लिए बिना सनस्क्रीन के धूप लें, और लंबे समय तक बाहर रहना हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। ये संतुलन बहुत जरूरी है। लेकिन अगर धूप से इतनी दिक्कतें हैं, गर्मी, प्रदूषण, टैनिंग का डर, तो क्या हम सिर्फ अपने खान पान से इसकी कमी पूरी नहीं कर सकते? काश यह इतना आसान होता। प्राकृतिक रूप से खाने पीने की चीजों में विटामिन डी बहुत कम पाया जाता है। यह मुख्य रूप से फैटी फिश, अंडे की जर्दी और जानवरों के लिवर में मिलता है। भारत में एक बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी है और शाकाहारी भोजन में प्राकृतिक विटामिन डी के स्रोत न के बराबर हैं। कुछ मशरूम या फोर्टिफाइड दूध में यह थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन वह इतना नहीं होता कि एक गंभीर कमी को पूरा कर सके। इसीलिए अक्सर लोगों को बाहर से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है। और जब ये कमी होती है तो इसका असर सिर्फ हड्डियों पर पड़ता है या बात उससे भी आगे जाती है? क्योंकि मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि उनका वजन कम नहीं हो रहा या उन्हें लगातार थकान रहती है और डॉक्टर ने विटामिन डी टेस्ट करने को कहा है। इसका असर पूरे शरीर पर होता है। हड्डियों के लिए तो यह जरूरी है ही, क्योंकि इसके बिना शरीर कैल्शियम सोख ही नहीं सकता। बच्चों में इससे रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के खोखले होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन आज की रिसर्च बताती है कि विटामिन डी के रिसेप्टर्स हमारे शरीर के लगभग हर टिश्यू में मौजूद हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन सेंसिटिविटी और यहां तक कि मोटापे से भी जुड़ा हुआ है। मोटापे से कैसे? क्या वजन ज्यादा होने से विटामिन डी कम हो जाता है? बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है यह। विटामिन डी एक फैट सॉल्यूबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। जिन लोगों के शरीर में फैट प्रतिशत ज्यादा होता है उनका शरीर विटामिन डी तो बनाता है, लेकिन वह विटामिन डी उस फैट में जाकर छुप जाता है या कैद हो जाता है। वह खून में आसानी से सर्कुलेट नहीं हो पाता। इसलिए मोटे लोगों की ब्लड रिपोर्ट में अक्सर विटामिन डी बहुत कम दिखता है। ये तो एक दुष्चक्र की तरह है। आप बाहर नहीं निकलते, आपका वजन बढ़ता है, जो थोड़ा बहुत विटामिन डी बनता है वह फैट में छुप जाता है और फिर थकान की वजह से आप और भी कम एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। और इसी थकान और दर्द को लोग नजरअंदाज करते रहते हैं। कई लोगों में तो इसके कोई स्पष्ट लक्षण ही नहीं दिखते। कुछ को लगातार पीठ दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी या मूड खराब रहने की शिकायत होती है। लेकिन ये लक्षण इतने आम हैं कि कोई सीधे विटामिन डी के बारे में नहीं सोचता। थकान तो नींद पूरी न होने, थायराइड या स्ट्रेस से भी हो सकती है। इसीलिए लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और विटामिन डी के सैशे या कैप्सूल खरीदकर खाना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है ये सबसे खतरनाक चलन है। ये बेहद खतरनाक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये फैट सॉल्यूबल है। पानी में घुलने वाले विटामिन अगर आप ज्यादा खा लें तो वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, लेकिन विटामिन डी शरीर में जमा होने लगता है। अगर आप बिना टेस्ट कराए इसके हाई डोज लेते रहेंगे तो शरीर में हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है, यानी खून में कैल्शियम की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि आपको उल्टियां आने लगेंगी, कमजोरी होगी और गंभीर स्थिति में यह किडनी को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है या किडनी स्टोन बना सकता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी पौधे को सींचने के बजाय आप पूरे खेत में बाढ़ ले आए। ये एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। तो सही तरीका क्या है? कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए
और इसे सुरक्षित तरीके से कैसे बढ़ाना चाहिए? इसके लिए 20 हाइड्रोक्सी विटामिन डी नाम का ब्लड टेस्ट होता है जो शरीर में इसके स्टोर को मापता है। इस टेस्ट के आधार पर ही तय होता है कि आपको कितनी डोज की जरूरत है। और सबसे सुरक्षित रणनीति यह है कि टेस्ट के साथ साथ प्राकृतिक धूप का सही इस्तेमाल किया जाए। आपको अपना चेहरा, हाथ और पैर थोड़ी देर के लिए धूप में रखने चाहिए। सुबह की धूप हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन विटामिन डी बनाने के लिए हल्की दोपहर की धूप ज्यादा कारगर होती है, बशर्ते आप हीट वेव या बहुत तेज प्रदूषण से बचें। आजकल हम तकनीक से इतने घिरे हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सवाइजेन स्मार्ट रिंग है जो हमारी सेहत का डेटा ट्रैक करती है। क्या इस तरह के वेयरेबल्स हमें इस समस्या को समझने में कोई मदद कर सकते हैं? स्मार्ट रिंग्स सीधे तौर पर आपके खून में विटामिन डी का स्तर नहीं नाप सकती, लेकिन वे आपके शरीर के लाइफस्टाइल सिग्नल्स को बहुत अच्छे से पकड़ती हैं। अगर आपकी नींद की क्वालिटी लगातार खराब आ रही है, आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एचआरवी कम है, आपका रिकवरी स्कोर गिर रहा है और दिन भर की एक्टिविटी कम है, तो यह रिंग आपको एक अलार्म दे रही है कि आपके शरीर का बुनियादी सिस्टम संघर्ष कर रहा है। यह डेटा आपको एक सुराग देता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए और शायद एक ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। वेरिएबल्स आपको आपके शरीर की भाषा समझाते हैं। ये बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। अब उन लोगों के लिए जो हमें सुन रहे हैं और अपनी इस सन स्टार्व्ड जिंदगी को बदलना चाहते हैं, क्या हम एक आसान 7 दिन का प्रोटोकॉल या रीसेट प्लान बना सकते हैं? बिल्कुल, एक 7 डे विटामिन डी अवेयरनेस रीसेट बहुत कारगर हो सकता है। पहले दिन सिर्फ एक ऑडिट करें। खुद से सच बोलें कि आप दिन भर में कितनी देर सीधे सूरज की रोशनी में रहते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर कम से कम 15-20 मिनट बाहर की रोशनी में बिताएं। यह आपकी नींद और बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करेगा। तीसरे दिन अपने शहर के मौसम और प्रदूषण को समझें और दिन का वह समय निकालें जब आप 10-15 मिनट सुरक्षित धूप ले सकें। चौथे दिन अपनी डाइट पर नजर डालें। क्या आप पर्याप्त प्रोटीन, अंडे या फोर्टिफाइड चीजें ले रहे हैं? पांचवें दिन अपने रूटीन में 20 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या तेज वॉक शामिल करें, क्योंकि सिर्फ विटामिन डी काफी नहीं है, हड्डियों को मूवमेंट भी चाहिए। छठे दिन अगर आपको लगातार थकान या दर्द रहता है तो अपने डॉक्टर से टेस्ट के बारे में बात करें। और सातवें दिन अपने घर की दवाइयों के डिब्बे से वो सारे पुराने विटामिन डी के सैशे और सप्लीमेंट्स हटा दें जो आप बिना किसी डॉक्टरी सलाह के ले रहे थे। ये 7 दिन का रीसेट सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को एक सही दिशा में लाने के लिए बेहतरीन है। जब मैं इस पूरी बातचीत को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक विटामिन की कमी का मुद्दा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हम विकास के नाम पर प्रकृति से कितने दूर चले गए हैं। हमने ऐसी दुनिया बना ली है जहां मौसम का असर हम पर न हो, लेकिन इस कोशिश में हमने सूरज से अपना वो रिश्ता तोड़ लिया जो हमारी रगों में जीवन भरता था। आपने इसे बहुत ही गहराई और खूबसूरती से समेटा है। विज्ञान हमें गोलियां और सप्लीमेंट्स दे सकता है, लेकिन वह उस प्राकृतिक संतुलन की जगह कभी नहीं ले सकता जो धूप, ताजी हवा और शारीरिक मेहनत से आता है। हमें अपनी इन शहरी परछाइयों से बाहर कदम रखना ही होगा। प्रकृति के पास हमारे बहुत से सवालों के जवाब हैं, बस हमें बाहर निकलकर उन्हें अपनाना है। बिल्कुल। शायद यह वक्त है कि हम सूरज से छुपने के बजाय एक बार फिर से उसका स्वागत करना सीखें। आज की इस गहरी और बेहद जरूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सभी सुनने वालों से मैं यही कहूंगी, अगली बार जब आप बाहर निकलें तो कुछ पलों के लिए ही सही सूरज की उस गर्माहट को महसूस जरूर करें। ये सिर्फ रोशनी नहीं, आपके शरीर की बुनियादी जरूरत है। सुनते रहिए और अपनी सेहत के प्रति जागरूक बने रहिए।